नमस्कार दोस्तों, आपके इस YouTube चैनल के अंदर आपका स्वागत है। और आज अपन 16/4/2023 को यूपीएससी ने 12th पास जो एनडीए 12th पास स्टूडेंट्स हैं उनकी एनडीए की जो एग्ज़ाम ली थी उसका जो फर्स्ट पेपर है उसका आज अपन सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले जो इंग्लिश के 50 क्वेश्चन आए हैं उनको अपन देखते हैं। तो यह है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस के अंदर जो वर्ड हैं उनका ऑर्डर कैसे आना है, तो उससे संबंधित ये पार्ट है। तो सबसे पहले आप इसका डायरेक्शन या दिशा निर्देश पढ़ लो। ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ ए सेंटेंस, यानी नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है उसके जो प्रत्येक सेंटेंस है उसके कई पार्ट हैं। द पार्ट ऑफ विच हैव बीन जम्पल्ड, और इनके जो पार्ट है सेंटेंस के उनको जम्बल्ड या अव्यवस्थित कर दिया गया है। देयर पार्ट हैव लेबल्ड, और इनके ये जो पार्ट हैं उनको पी क्यू आर और एस नाम दिया गया है। बिलो ईच सेंटेंस आर 4 सीक्वेंस, और इसके नीचे इन सभी सेंटेंस की 4 सीक्वेंस या जो श्रेणियां हैं वो दी गई हैं, सीक्वेंस या क्रम दिए गए हैं, नेमली 1 2 3 4, जिनको 1 2 3 4 से दर्शाया गया है। यू आर रिक्वायर्ड टू रीअरेंज द जम्पल्ड पार्ट्स, और आपसे ये आशा की जाती है कि आप जो अव्यवस्थित पार्ट हैं उनको रीअरेंज यानी पुनर्व्यवस्थित करें ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के, करेक्टली एंड मार्क योर रेस्पॉन्स अकॉर्डिंगली, और आपका जो उत्तर है उसको उसके अनुसार दें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, बिकॉज आई फील यू रिमेंबर इट बेटर व्हेन यू राइट समथिंग आई, ये देखो, आई मेक एट लीस्ट 3 ड्राफ्ट ऑफ ए सॉन्ग। तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, व्हेन यू राइटिंग समथिंग, फिर आ गया यू रिमेंबर इट बेटर, फिर आ जाएगा बिकॉज आई फील आई मेक एट लीस्ट 3 ड्राफ्ट्स ऑफ ए सॉन्ग। अगला क्वेश्चन देखो आप, 4 hours इन द शॉप, ए गनमैन हु हेल्ड ए होस्टेज डिमांडेड रैंसम ऑफ ₹10 लाख, यानी 4 hours इन द शॉप, एक दुकान के अंदर कई घंटों तक एक गनमैन हु हेल्ड ए होस्टेज, एक दुकानदार, एक बंदूकधारी है जिसने एक को बंधक बना लिया, डिमांडेड रैंसम ऑफ ए ₹10 लाख। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ से करो, ए गनमैन हु हेल्ड ए होस्टेज, एक गनमैन जिसने एक को बंधक बना लिया, फिर आ जाएगा 4 hours इन द शॉप, कई घंटों तक एक शॉप के अंदर, डिमांडेड रैंसम ऑफ ₹10 लाख, उसने 10 लाख की फिरौती की मांग की। तो इसका आंसर अपना थर्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, थर्ड इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो आप अगला क्वेश्चन, लिविंग इन रशिया कंट्री इमीडिएटली यूक्रेन हैज़ अर्ज्ड इट्स सिटीजन टू लीव द, तो इसको आप अपन क्रम से इसको व्यवस्थित करेंगे। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा, यूक्रेन हैज़ अर्ज्ड इट्स सिटीजन्स, यूक्रेन ने अपने जो नागरिक हैं उनको कह दिया है, कौन से नागरिकों को, लिविंग इन रशिया, जो रूस के अंदर रह रहे हैं, क्या, रशिया। फिर आगे देखो आप इसके अंदर, टू लीव द कंट्री इमीडिएटली, कि जो कंट्री है यानी रशिया को आप तुरंत छोड़ दो। तो RPSQ, तो इसका आंसर अपना 2 आ गया। नेक्स्ट देखना, राइपिंग रूफ्स ऑफ हाउसेज एंड रेजिंग फियर्स ऑफ, यानी जो घरों की छत है वो भी उड़ गई और भय व्याप्त हो गया। कोस्ट ऑफ मेडागास्कर इन द अर्ली हॉर्स, मेडागास्कर का जो समुद्री तट है उसके पास में साइक्लोन इम्यूनिटी क्रेस्ट इनटू द साउथ ईस्टर्न, जो साइक्लोन है या जो तूफान इम्नेस्टी जिसका नाम है वो उसके दक्षिणी और पूर्वी भाग में आ गया। फ्लडिंग एंड शॉर्टेज इन द रीजन, और इससे बाढ़ हो गई और शॉर्टेज यानी हर चीज़ों की कमी आ गई। तो द करेक्ट सीक्वेंस शुड बी, तो इसकी जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या होगी, तो इसकी हो जाएगी, सबसे पहले यहाँ से लेंगे अपन, कोस्ट ऑफ मेडागास्कर इन द अर्ली होवर्स, साइक्लोन इम्यूनिटी क्रेस्ट इनटू द साउथ ईस्टर्न, राइपिंग रूफ्स ऑफ हाउसेज एंड रेजिंग फियर्स ऑफ, और लास्ट में आ जाएगा फ्लडिंग एंड शॉर्टेज इन द रीजन। तो इसका आंसर है
इसका आंसर थर्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। अगला देखो, इकोलॉजी इज प्रोटेक्टेड एंड एक्वेटिक। एक्वेटिक इसको बोलते हैं जलचर। लाइफ थ्राइव, थ्राइव यानी फलना फूलना। वी नीड टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ वाटर फॉर डिफरेंट पर्पज वाइल एंश्योरिंग दैट इट्स नेचुरल। तो इसका क्या जाएगा? इसका आंसर आएगा वी नीड टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ वाटर फॉर डिफरेंट पर्पज while ensuring that its natural ecology is protected and aquatic life thrives। तो ये इसका आंसर है वो थर्ड आ गया। क्या आ गया? इसका आंसर थर्ड आ गया। अगला देखना, वेरी डिफ़िकल्ट द पुअर विजिबिलिटी मेड द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक ड्यू टू फॉग। तो इसका आंसर है वो आएगा द पुअर विजिबिलिटी यानी कम दिखाई देना। पुअर विजिबिलिटी मेड द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक वेरी डिफ़िकल्ट। ट्रैफिक या यातायात का मूवमेंट है उसको बहुत कठिन कर दिया। क्यों कर दिया? ड्यू टू फॉग, कोहरे के कारण। तो आंसर इसका थर्ड कर देंगे। अगला देखो आप सातवां, एवेन्यूज फॉर द पेशेंट्स टू इंडिक्ट बट रेयरली इज द अदर वे साउंड देयर आर मल्टीपल लीगल द डॉक्टर्स। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा देयर आर मल्टीपल लीगल एवेन्यूज फॉर द पेशेंट्स टू इंडिक्ट यानी अभियोग लगाना, टू इंडिक्ट फिर आ जाएगा द डॉक्टर्स बट रेयरली इज इट द अदर वे साउंड। तो आप इसका आंसर दो कर दो। क्या कर देंगे? दो कर देंगे। आगे देखो आप, ए फ्लाइट एंड ईच पर्सन हर ओन जर्नी लाइफ इज ए सोलो मैक्स इज और। तो क्या जाएगा? लाइफ इज ए सोलो फ्लाइट एंड ईच पर्सन मैक्स हिज और हर ओन जर्नी। तो इसका आंसर आप थर्ड कर दो। क्या आ जाएगा? इसका आंसर थर्ड आ जाएगा। अगला देखो आप, नौवां, मेड इट इवॉल्व टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट्स हैज इनटू ए रेयर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एडोप्टेशन ऑफ द लेटेस्ट। तो इसके अंदर अपना आंसर है वो आ जाएगा यहाँ से, एडोप्टेशन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट। एडोप्टेशन यानी ग्रहण करना, जो अत्याधुनिक तकनीकी और इक्विपमेंट है उनको ग्रहण करके फिर करो आप, मेड इट इवॉल्व, इससे विकसित होगा, इनटू ए रेयर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी शानदार जो सेंटर या केंद्र। तो इसका आंसर अपन थर्ड कर देंगे। अपना 10th अगला देखो, प्लीज मेक द सेम बी मेड इन रेस्पॉन्स टू दिस नोटिस इफ़ यू हैव एनी कंप्लेंट टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी। तो इसका जो आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इफ़ यू हैव एनी कंप्लेंट टू बी मेड इन रेस्पॉन्स टू दिस नोटिस प्लीज मार्क द सेम टू द कंसर्न अथॉरिटी। तो इसका अपन ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो ये आंसर इसका 4 आ जाएगा। अगला देखो, ईडियम एंड फ्रेजेज यानी जो मुहावरे हैं, मुहावरे और जो वाक्यांश हैं ये आ गए इसके। लोकोक्ति और मुहावरे, तो डायरेक्शन देखो, गिवन बिलो आर सम ईडियम एंड फ्रेजेज। यहाँ कुछ लोकोक्ति और मुहावरे दिए गए हैं, फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव मीनिंग फॉर ईच, और इनके 5 वैकल्पिक आंसर दिए गए हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम अमोंग द ऑप्शंस 1, 2, 3 और 4, और इनमें अपन को सबसे उचित आंसर है वो देना है। तो सबसे पहले आप देखो, द लोइंस शेयर। लोइंस शेयर का मतलब होता है सबसे बड़ा हिस्सा। तो इसका आंसर हो जाएगा द लार्जेस्ट एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग। तो आंसर इसका 2 कर लो आप। अगला देखो, स्पेल द बीन्स। स्पेल सा द बीन्स यानी अनजाने में भेद खोल देना। इसका क्या होता है? अनजाने में भेद खोल देना। तो इसका आंसर आ जाएगा रिवील्स ए सीक्रेट।
तो आप इसको आंसर 1 कर लो। क्या जाएगा आंसर 1। 13 देखो, कुक समवंस गूज। कुक समवंस गूज यानी कबाब में हड्डी। तो इसका क्या जाएगा, यानी कबाब में हड्डी यानी किसी का प्रोग्राम फेल कर देना। तो टू स्पॉइल अदर्स प्लान, तो इसका आंसर आप 3rd कर लो। अगला देखो, डिसअपियर इनटू थिन एयर यानी जल्दी गायब हो जाना। तो डिसअपियर सडनली, तो इसका आंसर अपना 4 आ गया। अगला देखो, पुट द स्क्रू ऑन। पुट द स्क्रू ऑन, तो इसका इस इडियम का अर्थ होता है फोर्सिंग समवन टू डू व्हाट यू वांट, यानी किसी से ज़बरदस्ती कोई काम करवा लेना। तो आंसर 1 आ गया। अगला देखो, सिट ऑन द फेंस यानी बाउंड्री पर चले जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा कि किसी अवॉइड टेकिंग साइड्स यानी किसी का मतलब किसी के तरफ नहीं बोलना। तो आंसर इसका 3rd आ गया। फिर देखो, बी शार्प एज ए टैक्ट, इसका मतलब होता है ए क्लेवर पर्सन। तो इसका आंसर अपना 4 आ गया। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट यानी इधर उधर भटकना। तो इसका आ गया कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो यह आंसर 2 आ गया। आगे आता है हैथ रोबिन्सन। हैथ रोबिन्सन है, इसका मतलब होता है वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम और मशीन फॉर डूइंग ए सिंपल टास्क, यानी कोई सिंपल टास्क है, साधारण कार्य करने के लिए बड़ी बड़ी मशीन को काम में लेना। तो इसका आंसर 1 आ गया। और 20 देखो, एज थिक एज थ्यूज। एज थिक एज थ्यूज यानी किसी घनिष्ठ जो मित्र है उसको शक से देखना। तो इसका आंसर आ जाएगा वेरी क्लोज फ्रेंड्स हु आर लुक्ड अपॉन विथ सस्पिशन। तो इसका आंसर अपना 4 आ जाएगा। अगला देखो आप, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स यानी जो समानार्थ शब्द होते हैं वो आ गए, पर्यायवाची शब्द हैं वो इसके अंदर देने हैं। तो ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ ए सेंटेंस विथ एन अंडरलाइंड वर्ड, यानी जो नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चन के अंदर कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके नीचे अपन को अंडरलाइन किया गया है, रेखा खींची गई है, फॉलोड बाय 1, 2, 3 और 4। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड एंड मार्क योर रेस्पॉन्स इन योर आंसर शीट अकॉर्डिंगली। यानी जो अंडरलाइन वर्ड है उसका सिनोनिम या पर्यायवाची शब्द है वो अपन को आंसर में लिखना है। तो 21 देखना आप, ड्यूरिंग द पेंडेमिक द इंडिजेंट पीपुल, इंडिजेंट यानी गरीब लोग, हैड टू सफर ए लॉट। तो इसका क्या जाएगा वेरी पुअर। आंसर क्या जाएगा इसका 1 आ जाएगा। सेकंड देखो, शी हैड नो आइडिया व्हाट मेड हिम एंग्री इन 1 मिनट एंड जोवियल द नेक्स्ट। तो जोवियल यानी वेरी हैप्पी। तो इसका हो जाएगा एग्रीव्ड यानी व्यथित, मेलानकोलिक उदास, डोलफुल ये भी शोकाकुल, और मृतफुल यानी खुशी। तो आंसर इसका 4 आ गया। 23 देखो, इट इज शेयर ल्यूनेसी यानी पागलपन, टू ड्राइव ए कार इन हिज फ्रोस्टी वेदर, यानी बहुत ठंडा जो मौसम है उसके अंदर कार को ड्राइव करना एक तरह से पागलपन या उन्माद होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रूडेंस, नॉर्मलेसी, इंसेनिटी और सेनिटी। तो इंसेनिटी आ जाएगा। आंसर इसका 3rd कर दो आप। 24 देखो, ऑपरेटिंग ऑन ए चाइल्ड विथ कैंसर नीड्स मिटिकुलस प्लानिंग एंड टीम वर्क। मिटिकुलस होता है अति सावधान। तो इसका क्या जाएगा स्क्रूप्लस। क्या आ जाएगा स्क्रूप्लस। तो इसका आंसर अपन 4 कर देंगे। 25 देखो, द थ्रिल ऑफ ओवर स्पीडिंग द व्हीकल, यानी किसी भी व्हीकल को अत्यधिक ज़्यादा स्पीड पर चलाना, उसका जो रोमांस है, कैन बी एक्सीलरेटिंग बट इट इज़ इम्पोर्टेंट नॉट टू टेक द कॉन्सिक्वेंस लाइटली। तो एक्सीलरेटिंग यानी आनंद कर। तो आनंद कर का जो सिनोनिम है वो क्या जाएगा, हमड्रम ये भी नहीं होगा, ड्रेरी ये भी नहीं होगा, एक्साइटिंग ये हो जाएगा। तो इसका आंसर अपन 3rd कर लेते हैं सिनोनिम। आगे देखो, द रिडिम्पशन विल नाउ डिपेंड ऑन हिज न्यू स्ट्रेटेजी ऑफ इंक्लूसिवनेस। रिडिम्पशन यानी मुक्ति। तो रिट्राइवल इसका भी मुक्ति होता है। तो इसका आंसर 1 आ गया। 27 देखना, ओनली 3 कैंडिडेट आर नाउ इन कंटेंशन फॉर द टाइटल। कंटेंशन यानी प्रतिद्वंदिता।
तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इन्वॉल्व इन डिस्प्यूट, तो ये 1 आंसर आ जाएगा। 28 देखना, ऑल माई फिशिंग पैराफिनेलिया, पैराफिनेलिया यानी एसेसरीज, इज इन द कार, तो इसका अंदर एसेसरीज आ जाएगा, ये 2 आंसर आ गया। 29 देखो, द पब्लिक वास्ट इन एस्टोनिशमेंट एज ही टुक ए सडन जंप फ्रॉम द ब्रिज, एस्टोनिशमेंट यानी स्तब्ध कर देना, तो वंडरमेंट आ जाएगा, तो इसका आंसर 3 कर दो आप। अगला देखो, ड्रिंकिंग इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ, इनऑर्डिनेट यानी असाधारण या बहुत ज़बरदस्त या अधिक, अमाउंट ऑफ लीकर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो इसका क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा एक्सोर्बिटेंट, इसका मतलब भी अत्यधिक या बहुत ज़्यादा होता है, तो यह आंसर इसका 2 आ गया। अब आता है अपना स्पोर्टिंग एरर। स्पोर्टिंग एरर यानी जो त्रुटि है वो अपन को देखनी है। ईच आइटम इन दिस सेक्शन हैज़ ए सेंटेंस विथ 3 पार्ट्स लेबल्ड 1, 2, 3, 4 एंड 3, रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर इन एनी अंडरलाइंड पार्ट, अंडरलाइन तो नहीं, अपन ने उसको सबको 1, 2, 3, 4 से दे रखा है। देयर इज एनी एरर इन एनी अंडरलाइन पार्ट, इंडिकेट योर रेस्पॉन्स इन द आंसर शीट अगेंस्ट द कोरस्पोंडिंग लेटर, 1, 2, 3 और 4, इफ़ यू फाइंड नो एरर योर रेस्पॉन्स शुड बी इंडिकेट एज 4, यानी यदि 1, 2, 3, 4 में कोई त्रुटि है तो आप वो दे दो, और नहीं है तो आप नो एरर, आपको चौथा आंसर देना है। ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स बिल्ड्स अप टू ए हाइट ऑफ ए फ्यू किलोमीटर, तो इसके अंदर लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स, ये सिंगुलर है तो इसके बाद में जो वर्ब है उसके साथ में एस या एस नहीं आएगा, बिल्ड आएगा, तो एरर सेकंड में आ गई। अगला देखो, व्हेन ए गैस इज कूल्ड डाउन इट टर्न इनटू ए लिक्विड फ्रॉम ए प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसमें व्हेन ए गैस इज कूल्ड डाउन, जब एक गैस को ठंडा किया जाता है, इट टर्न्स इनटू ए लिक्विड, थ्रो, फ्रॉम नहीं आएगा, थ्रो ए प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन, तो इसमें यहाँ पर एरर आ गया, तो आंसर 3 आ गया। 33 देखो, इफ़ यू वांट टू नो द न्यूज़ यू कैन रीड ए न्यूज़पेपर, तो इसमें देखेंगे इफ़ यू वांट टू नो द न्यूज़, यदि आप उस न्यूज़ के बारे में जानना चाहते हो, यू कैन की जगह क्या आएगा, शुड, यू शुड रीड ए न्यूज़पेपर, द न्यूज़पेपर आ जाएगा, तो ये एरर आपका 3rd में आ गया। 34 में देखो, कोलंबस मेड हिज फर्स्ट वोएज समुद्री यात्रा को बोलते हैं, फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका ऑन 1492, तो अपन जानते हैं कि हमेशा जो महीना है, वर्ष है, शताब्दी है या सीजन है, उससे पहले अपन किसको काम में लेते हैं, इनको काम में लेते हैं, ऑन को नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर एरर आ गया, तो इसका आंसर 3rd कर दो आप। अगला देखो, वेन एवर द स्काई इज क्लियर यू कैन सी द स्टार्स इन द नाइट, तो इन द नाइट से पहले एट द नाइट आएगा, यहाँ पर एरर है, एट आएगा, तो ये आंसर आप 3rd कर लो। 36 देखना, आई एम नॉट वर्किंग टुमारो सो आई डोंट हैड टू गेट अप अर्ली, तो इसके अंदर क्या जाएगा, आई एम नॉट वर्किंग टुमारो यानी मैं काम नहीं कर रहा हूँ, सो आई डोंट, तो डोंट, डू, डिड, डज, इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हैड नहीं आएगा, इसकी जगह हैव आएगा, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 37 देखो, शी डिडंट टेल एनीबॉडी अबाउट हर प्लान्स, नो एरर, तो शी डिडंट टेल एनीबॉडी अबाउट हर प्लान्स, तो इसके अंदर किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है, तो आंसर अपना 4 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, शी वुडंट हैव हैज़ एन एक्सीडेंट इफ़ शी हैड ड्राइविंग केयरफुली, तो 38 है, इसके अंदर अपन देखेंगे शी वुडंट हैव हैज़ एन एक्सीडेंट, तो शी वुडंट हैव आ गया ना, हैज़
हैज की जगह क्या जाएगा इसके अंदर, यहाँ पर हैड आएगा, एन एक्सीडेंट, तो ये सेकंड में एरर आ गया, तो ये 2 कर लो। 39 देखो, आई विल वॉच फिल्म इफ़ आई फिनिश द वर्क इन टाइम। तो इसके अंदर क्या जाएगा, इन टाइम की जगह ऑन टाइम आएगा, इनकी जगह क्या आएगा, ऑन आएगा, तो ये इसका आंसर है वो थर्ड आ गया। 40 देखो, इन 1989 द गवर्नमेंट डिड एन अबाउट फेस एंड आयरन रीस्टोर्टेड इट्स फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो इट्स है ये वाला नहीं आएगा, ये पजेसिव इट्स ये आएगा, तो ये आंसर आपका थर्ड आ गया। तो ये अपने स्पॉट एयरिंग के क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट देखो, डायरेक्शन। ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ ए सेंटेंस विथ एन underline word followed by 4 options 1 2 3 and 4. Select the options that is opposite in meaning to the underlined word and mark your response in your answer sheet accordingly. तो 41 के अंदर यानी अपना इसके अंदर क्या देखना है, select the option that is opposite यानी एंटोनिम देखना है। अपोजिट का मतलब क्या देखना है, एंटोनिम या विलोम शब्द देखना है। तो द पेरेंटल सपोर्ट कैन 45 यानी किलेबंदी करना या मजबूत करना, ए चाइल्ड लर्निंग। तो इसका जो अपोजिट है एंटोनिम क्या हो जाएगा, वीकन हो जाएगा, तो इसका आंसर आप फर्स्ट कर लो। अगला देखो, नाउ वी कैन हैव अनोदर डेजलिंग यानी चौंधाने वाला, थॉट एज एन आउटकम ऑफ माई ब्रिलियंट रिसर्च, स्प्लेंडिड यानी शानदार, मर्की यानी संदेहास्पद, और डेजिंग यानी वही स्तब्ध करने वाला, और फ्लूजेंट यानी उज्जवल। तो इसका आपका आंसर 2 आ जाएगा। अगला देखो, द ग्रुप हेल्ड सम क्लैंडस्टिन मीटिंग, क्लैंडस्टिन यानी गुप्त, सीक्रेट, रिजोल्व द मैटर, तो सीक्रेट तो आएगा, कन्वर्ट है, इसका भी छिपा या गुप्त होता है, स्नेकी ये भी गुप्त होता है, और पब्लिक, तो इसका अपोजिट क्या हो गया, एंटोनिम पब्लिक हो गया, तो आंसर 4 आ जाएगा। 44 देखना, इन द विंटर्स सर्दियों में द कंट्री साइड व्यू इज ब्लीक यानी मतलब उदासीन, एंड द हॉर्स इज ड्रेटी, तो क्या हो जाएगा इसका, चीयरलेस यानी एप्रसन, वर्डेंट यानी हरा भरा, तो ब्लीक का क्या हो जाएगा, वर्डेंट, तो ये 2। डिसोलेट निर्जन को बोलते हैं, और बेयर है ये भी नंगे को बोलते हैं। 45 देखो, एमिड कमोशन यानी हो हल्ला, द लीडर एंड हिज सपोर्टर्स रिमेंड पैसिव, तो कमोशन यानी हो हल्ला, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, क्वाइट्यूड, ये आंसर 1 आ गया, क्योंकि अप्रोर यानी हो हल्ला होता है, टेम्पेस्ट है इसका मतलब भी तूफान होता है, स्टायर यानी उत्तेजना होती है, तो इसका अपोजिट ये 1 क्वाइट्यूड हो गया। 46 देखो, ही हैड द ओडेसिटी टू ब्लेम हिम, ओडेसिटी का होता है गुस्ताखी यानी स्तब्ध कर देने वाला काम कर देना, तो बोल्डनेस, तो ये सेम हो गया, विगर यानी उत्साह या फुर्ती होता है, टेमिरिटी है ये भी गुस्ताखी को बोलते हैं, और पोलाइटनेस विनम्र आ गया, तो ये इसका अपोजिट हो गया, आंसर इसका 4 आ गया। नेक्स्ट देखो, दे आर मेकिंग प्लान्स फॉर द एबेटमेंट यानी कम करना या किसी चीज़ का घटाव या कम करना, द न्यूसेंस विथ इन ए स्पेसिफाइड टाइम, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका एक्यूमुलेशन है जोड़ना या बढ़ावा करना, सब्सिडेंस ये भी कमी करना, एबिंग यानी उतरना या कम होना, और मिटिगेशन इसको भी तीव्रता कम करना, तो इसका अपोजिट एक्यूमुलेशन हो गया, ये आंसर आपका 3rd आ गया। 48 देखो, देयर इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द डेवलपमेंट ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च इन द रिसेंट फ्यू डिकेड्स, तो एक्सपोनेंशियल यानी घातांकी या बहुत तेजी, एग्रेसिव का भी तेज होता है, रेम्पेट यानी काबू के बाहर होता है, मिगर यानी अत्यल्प, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा यानी एंटोनिम हो जाए, तो आंसर अपन 3rd कर देंगे। 49 देखो आप, ही वाज नोन फॉर हिज सेगेसिटी यानी
बुद्धिमता। तो प्रूडेंस यानी बुद्धिमानी होता है, विजडम यानी बुद्धिमानी होता है, इग्नोरेंस यानी अज्ञानता होती है, और स्पियंसी एक फ्रेंची वर्ड है जिसका मतलब भी बुद्धिमत्ता ही होती है। तो इसका आंसर थर्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? थर्ड आंसर इसका आ जाएगा। द रिवर गंगा क्लुमिनेट इन द बे ऑफ बंगाल। क्लुमिनेट यानी समापन। तो समापन का क्या हो जाएगा? ओरिजिनेट आ जाएगा, यानी उद्गम। कॉन्क्लूड का मतलब भी समापन होता है, फ्लो का बहना होगा। और मिर्जेज है, इसका मतलब भी विलय हो जाना होता है। तो इसका आंसर अपना थर्ड आ गया। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स। इस तरह अपन ने जो एनडीए के अंदर 50 क्वेश्चन हैं उनको हल करने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।